हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए लेके इतिहास के 15 बेस्ट क्वेश्चन, इतिहास सामान्य ज्ञान के बेस्ट 15 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का 346 नंबर का है। इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है और हमने इतिहास की भी क्लासें स्टार्ट की हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हो। और अभी उसकी क्लासें कुछ आने वाली भी हैं क्योंकि मैं उसको डिजाइन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। तो शुरू करते हैं फिलहाल तो यहाँ से। तो आज का क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो बताना है आप लोगों को कृष्ण की जो पूजा शुरू हुई थी वो किसने सबसे पहले की थी। क्या वैदिक आर्यों ने की थी, सातवतों ने की थी, अभीरों ने की थी या फिर तमिलों ने की थी? तो दोस्तों वैसे तो आप लोग अगर नहीं पता है आप इसका वैदिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रियल आंसर जानना है तो इसका रियल आंसर क्या है, इसका सातवतों है और यही इसका सही आंसर भी है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कृष्ण की पूजा किसने शुरू की थी? सातवतों ने शुरू की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्यायवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्यायवाद का सिद्धांत, स्यायवाद सिद्धांत है, ये जैन धर्म का है, शैव धर्म का है, वैष्णव धर्म का है या लोकायत धर्म का है, आप लोगों को बताना है। तो आपको वैसे इसका नाम के हिसाब से तो आपको पता लग चुका होगा ये किसके धर्म का है। ये जैन धर्म का एक कॉन्सेप्ट है स्यायवाद। और इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता है दोस्तों? स्यायवाद का मतलब ये होता है धार्मिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे सभी लोग समान हैं। समाज में कोई वर्ग नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब लोग समान हैं, सबको समान अधिकार हैं, ये बोलता है आपका स्यायवाद का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है आपका, क्या है इसका सीधा सीधा आंसर? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। देखिए बौद्ध शिक्षा का आपको केंद्र बताना है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र मैं आप लोगों को किस तरह से समझाऊं। ये देखो सांची जो है ये स्तूप है, ये स्तूप आज के लिए फेमस है। गया किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था। अजंता की कुछ गुफाएं हैं इसलिए फेमस है। तो शिक्षा केंद्र आपका क्या बचा? विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय क्या है? शिक्षा केंद्र है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। भारत का जो सबसे प्राचीन विहार है, मतलब जहाँ पे एक तरीके से बोला जाए बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती है या लोगों को शिक्षा देने का काम होता था, तो वो सबसे पुराना आपका कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय था और नालंदा विहार भी सबसे प्राचीन विहार है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैसे कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वैसे ही आपकी जैन संगीतियाँ भी हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो प्रथम जो हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और द्वितीय आपकी हुई थी वल्लभी में। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका पाटलिपुत्र होगा, ना कि वल्लभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बताइए इसमें से कौन से तीन हैं जो एक टाइम पे थे और एक नहीं था? तो इसमें जो हैं जैसे कि गौतम बुद्ध हैं, आपके क्या बोलता हूँ मैं, प्रसन्नजीत हैं, बिंबिसार हैं, ये तीनों सेम पीरियड में थे। मतलब ये तीनों एक टाइम पे थे, जिस टाइम पे गौतम बुद्ध थे उस टाइम पे प्रसन्नजीत भी था और बिंबिसार भी थे। तो सही आंसर आपका क्या है? सही आंसर आपका क्या है? मिलिंद। मिलिंद ये आपका नहीं था, मिलिंद आपका नहीं था। इसी को क्या बोला जाता है? मिलिंद क्या होता है इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे इसका नाम, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, मिलिंद पन्नू लिखी गई है, तो मुझे मिनांडर, इसका नाम क्या है? मिनांडर। तो ये वही है। इसका सही आंसर क्या होता है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, एक बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है और किस अन्य नाम से जानते हैं ये बताना है। मंजूश्री है, वज्रपाणी है, मैत्रेय है, आपका पद्यपाणी है। देखिए यहाँ पे ये दो, एक तो आपका मैत्रेय है,
ये मैत्रेय भी आपका एक बोधिसत्व है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है किस बोधिसत्व की, जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है उसकी बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर है उसको क्या बोला जाता है, पद्मपाणि बोला जाता है। और ये पद्मपाणि क्या है, इसका यही मतलब है कि जब तक आप दूसरों का कल्याण नहीं कर देते, आप अपने कल्याण की कोई कामना नहीं कर सकते। जब तक आप दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ अच्छा होने की उम्मीद नहीं कर सकते। यही आपका अवलोकितेश्वर का सिद्धांत बोलता है, यही आपका बोधिसत्व बोलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को सीधा सीधा इसका एक ही आपका है क्या, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम, जिसकी भगवती सूत्र आपकी रचना है, ऐसे ही आपकी परिशिष्ट पर्वन एक रचना है। तो ये आपकी क्या है, जैन धर्म की कुछ ग्रंथ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बड़ी आसानी से सोल्व करना है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों में, हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। बताना है कि किसके समय में ये जो बौद्ध धर्म है ये हीनयान और महायान शाखा में बट गया था। तो ये आपकी लास्ट जो बौद्ध संगीति होती है उसमें ये अलग अलग में बट जाते हैं। और ये लास्ट संगीति किसके काल में होती है, कनिष्क के काल में होती है। पहली तो आपका अजातशत्रु ही कराता है, दूसरा काल अशोक कराता है, तीसरी अशोक कराते हैं, चौथी कनिष्क कराते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या फिर विज्ञानवाद, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है, इसका मैत्रेय नाथ इसका सही आंसर है। सही एकदम बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है, मैत्रेय नाथ है। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, इसका यही आंसर है। अब ये जो महाकश्यप हैं ये वो हैं जिन्होंने पहली बौद्ध संगीत में अध्यक्षता का काम किया था। अश्व घोष जो हैं इनको भारत का बाल्टेर बोला जाता है, भारत का हे टे बोला जाता है। और ये जो नागा अर्जुन है ना, इनको भारत का आइंस्टीन बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन। तो ये तीनों ऑप्शन आपके बड़े काम के थे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चाणक्य का नाम, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। बताना है आपको चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो इनका जो अन्य नाम था आप लोगों को पता ही होगा क्या था, विष्णुगुप्त इनको कहा जाता था। इनको कौटिल्य कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कौटिल्य भी इनको ही बोला जाता था। तो ये आपको नाम याद रखने हैं क्या, इनका कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य भी था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है। क्या है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपका क्या, इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने, सुना जाता है, सुना क्या इतिहास में मिलता है, किसने अपने लगभग लगभग 100 भाइयों का कत्ल करके राज सिंहासन पे बैठा था। और जो सुसीम था ये इसका बिल्कुल सगा भाई था। और 100 जो भाई थे इसके अन्य मतलब इसकी अन्य माताओं से जो थे वो जन्मे थे। तो वो आपके इसके लगभग लगभग 100 भाई थे, इसने सबका कत्ल करके गद्दी पे बैठा था। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। बताइए किसने इसको प्रभावित कर दिया था। तो ये वो व्यक्ति मतलब वो पत्नी कौन थी, वो आपकी कारूबाकी थी। हालांकि ये सारी की सारी उसकी पत्नी ही हैं, लेकिन जो कारूबाकी थी इसके पुत्र का नाम तीबर होता है। तो इसने बहुत प्रभावित किया था और शायद इसीलिए ये बौद्ध धर्म में भी आ गए थे। हालांकि बौद्ध धर्म की शिक्षा तो इन्होंने उपगुप्त से ली थी। और जाना किससे था, निग्रोध के जाना था। निग्रोध इनका भतीजा था जो सुसीम का बेटा था, उसने बौद्ध धर्म के बारे में इनको बताया था। लेकिन जब ये चेला बनते हैं तो उपगुप्त के बनते हैं, कौन, आपके सम्राट अशोक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही भारी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, महान धार्मिक घटना महामस्त, क्या है, महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जानी जाती है, ये आपको बताना है। जो महामस्तक अभिषेक है ये जो घटना है किससे संबंधित है, बताइए। महावीर से, बाहुबली से, बौद्ध से, नटराज से। तो ये जो आपकी है ये बाहुबली से संबंधित है। ये बाहुबली कौन है, बाहुबली जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ जो आपके क्या बोलता हूँ मैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव या ऋषभनाथ, इनको बोला जाए तो कुछ भी फर्क नहीं है। इन्हीं की मूर्ति आपकी बनी हुई है कहाँ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, बाहुबली के नाम से। तो और इन्हीं को क्या,
इन्हीं की ये घटना क्या कहलाती है? महामस्तक अभिषेक कहलाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बाहुबली, यानी कि ऑप्शन बी। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग ये क्लासें हूबहू देख सकें। और ऐसी क्लासें मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जिससे आप लोगों का ज्ञान बढ़े, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ, आप लोग मतलब कम टाइम में 15 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।